गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आज थोड़ी लाइट कटी हुई है और मैंने शायद लैपटॉप पे चार्ज नहीं किया, तो देखो जब तक चल पाता है चल पाता है ना। होपफुली चले और लाइट आ जाए टाइम पे। सो मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि इनकेस बीच में मैं गायब हो जाऊं तो समझ जाना कि नेटवर्क चला गया। आई जॉइन ट्राई टू जॉइन विथ माई आईपैड, बट द प्रॉब्लम इज कि उस पे भी ज़्यादा बैटरी है नहीं। बड़ा कोई बात नहीं, अपन क्विकली स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सो आज का टॉपिक है वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। I'll try to cover as many topics theoretically as possible because इसमें प्रॉब्लम कैलकुलेट करने में नहीं आती है, प्रॉब्लम भूल जाने की है इसमें। कि अपन भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस लगाना था, वहाँ पे क्या सीक्वेंस लगाना था, इस तरह से। ठीक है। तो वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन में मेनली हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हम्म। तो इसमें क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ एक बार पहले। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का बेसिस नहीं बताऊंगा मैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिस सेशन इज मोर अबाउट हाउ टू अप्लाई रादर देन व्हाट इज। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी द फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली, है ना, क्या होता है वो आपको आइडिया है थोड़ा बहुत अभी तक। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल, और फिर हम लोग अगर टाइम रहा तो वी विल डिस्कस डाइपोल मोमेंट। और अगर टाइम नहीं रहा तो डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस कर लेंगे और वहां पे मैं ब्रीफ कर दूंगा कि क्या होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं, और अगेन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नॉट जस्ट दीज टॉपिक्स। क्वेश्चंस क्या आते हैं? सो व्हाट क्वेश्चंस शुड बी एक्सपेक्ट इन क्वेश्चंस? तो सबसे पहले तो आपसे पूछ लेते हैं, पहला टाइप का क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ लेंगे आपसे कि बताओ कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या पूछेंगे? शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। देन आपसे बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन पूछेंगे। फिर आपसे आइसो स्ट्रक्चर वगैरह, इनका स्ट्रक्चर सेम हो। फिर आपसे इसमें पूछ सकते हैं डायपोल मोमेंट, ऑफ कोर्स डायपोल मोमेंट कंपैरिजन। फिर आपसे इसमें पूछा जा सकता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे सेंट्रल एटम पे या टोटल मॉलिक्यूल में। फिर आपसे पूछेंगे ड्रैगोज मॉलिक्यूल के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेंगे अपन अगर आता है तो। आई हैव कलेक्टेड सम क्वेश्चंस, बट अगर उसमें नहीं आता तो ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे इसमें थोड़ी वीबीटी वीबीटी के सॉरी बैक बॉन्डिंग वगैरह के एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। बट सबसे कॉमन टॉपिक जो है वो यही तीन है। सबसे कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन तीनों पे आते हैं, है ना। बाकी इतने कॉमन है कि मतलब आप कर लोगे अगर अगर आया तो, बाकी बहुत बेसिक सा चीज़ है ना। सो दिस इज व्हाट वी शुड बी एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस। ठीक है। और बाकी कुछ अगर न्यू आता है तो यू विल बी एबल टू इधर डू इट, और मैं क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा। ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप कभी भी रिवीजन करो तो ये टॉपिक्स मेक श्योर करो कि आप कवर कर लो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है कि कैसे इसको कवर किया जाए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन निकालने कितने लोगों को नहीं आता बिल्कुल भी? जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, सबको आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना।
तो हाइब्रिडेशन निकालना जिनको नहीं आता है, तो मैं कुछ कुछ तरीके बता देता हूँ आपको, जैसे हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका तो देखो, पहला तो एक तो शेप से आ जाता है कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके या कैसे भी करके शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन। बट अगर यूनी सेंट्रल एटम है, फॉर सिंगल सेंट्रल एटम, आप एक रूल पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय 2। 2। ठीक है, ऐसे करके अगर नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp, अगर नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3, अगर नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा, सॉरी, sp2, अगर नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3, अगर नंबर 5 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d, नंबर 6 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा P3D। sp3d2, एंड 7 रेयर केसेस में ही आएगा कुछ ही सेलेक्टेड मॉलिक्यूल से, तो sp3d3। ठीक है, ये है ना। अगर बेसिक स्केलेटन की बात करें तो यहीं पे मैं ब्रीफ कर देता हूँ वो वाला पार्ट भी, कि बेस्ड ऑन, अच्छा, हाइब्रिडेशन निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के हिसाब से अगर हम अरेंज करें तो इसका शेप हमेशा लीनियर ही आएगा। ये क्या होता है? लीनियर होता है। sp2 वाला क्या होगा? लीनियर होगा एंड बेंट होगा। बेंट कब होगा? जब 1 लोन पेयर हो। ठीक है, sp3 में क्या आता है? टेट्राहेड्रल, जब सारे सिग्मा बॉन्ड हो, और ट्राइगोनल बाय ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना, या पिरामिडल भी बोल सकते हो सीधे। पिरामिडल कब होता है? बताते जाना भाई, कोई डाउट हो तो। पिरामिडल कब होगा? जब 1 लोन पेयर होगा। नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल भी मतलब टाइप हाँ ऑफ शेप है। मतलब, हाँ, ट्राइगोनल लिख सकते हो तो पिरामिडल भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब एक और होता है बेंट। बेंट कब होगा? जब 2 लोन पेयर हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। ठीक है, sp3d में क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। फिर होता है सीसॉ, जब 1 लोन पेयर हो। फिर होता है टी शेप्ड होता है। टी शेप, यस, जब 2 लोन पेयर हो। और फिर होता है लीनियर, जब 3 लोन पेयर हो। दिख रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ये? हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद sp3d2 में क्या होता है? स्क्वायर, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल, सॉरी, हाँ, ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल। फिर उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल, जब आपके पास 1 लोन पेयर हो। लिखते जाना भाई, बाद में भले नहीं समझ में आएगा शायद नोट्स का, तभी लिखते जाना क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर होता है जब 2 लोन पेयर हो। और इससे ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देन इट विल बिकम अ मॉलिक्यूल विच माइट नॉट बी अ प्रैक्टिकल मॉलिक्यूल। जैसे कि मान लो 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 बॉन्ड मतलब 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो ही गए, तो आप जेनॉन तक पहुंच गए हो, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और बस इतना ही मैक्सिमम रहेगा, इसके अलावा प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल्स आपको नहीं आएंगे। ठीक है।
तो ये तो हो गया हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका। यस आरुष। सर यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं जब, तब क्या होता है, जैसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर डालते हैं, बट जैसे अभी स्क्वायर प्लेनर देखा तो लोन पेयर क्या ऊपर नीचे एक्सियल पे डालते हैं तो प्लेनर बन जाता है। तो लोन पेयर की पोजीशनिंग कैसे करें वो समझ रहा नहीं है। कीप लोन पेयर एट मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल, दैट्स द आइडिया। मिनिमम रिपल्सन चाहिए अपने को, हाँ बस लोन पेयर क्रिएट्स मैक्सिमम रिपल्सन, सो अवॉइड पुटिंग हाँ, लोन पेयर एट एन एंगल विच विल क्रिएट मोर रिपल्सन। मतलब लोन पेयर को मतलब अगर 90 डिग्री मैंने पे मत स्क्वायर रखो। बाई पिरामिडल में अगर एक लोन पेयर मैंने स्क्वायर वाले प्लेन में डाला है, तो हाँ उसी प्लेन में फिर डायगनली ऑपोजिट साइड पे मैं दूसरा लोन पेयर डालूंगा। यस यस यस। ओके, मतलब मिनिमम रिपल्शन क्रिएट करना है। हाँ हाँ। ओके देखो ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सिर्फ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में ही होता है। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में द स्पीसीज विच आर क्रिएटिंग मोर रिपल्सन और द लोन पेयर शुड बी केप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है। तो ये यहां तक अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको बताता हूं कि ध्यान कहाँ देना। ध्यान देना आपको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री पे। सर एक बार पीछे जाना। हम्म। हो गया। सर हो गया। पे क्लोज अटेंशन टू sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो पहले मैं sp3 डिहाइब्रिडेशन के सारे केसेस समझा देता हूँ। जो बेंट रूल करके आप पढ़ते हो, मैं वो रूल वूल नहीं लिखवा रहा क्या होता है, बस आप ध्यान रखो कि पहला, कि अगर मान लो आपके पास PCl3F2 है या फिर PCl2F3 है, तो अब कंफ्यूजन होगा कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री तो ऐसी होती है भाई। ये तीनों बॉन्ड प्लेन में होते हैं और ये दो बॉन्ड होते हैं जिनको हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास, ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है विथ सेम बॉन्ड ऑर्डर, है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेम बॉन्ड ऑर्डर, मतलब सिंगल बॉन्ड ही है सारे, अगर ऐसा है तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को आप रखते हो एक्सियल पे एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को रखते हो इक्वेटोरियल पे। मतलब फ्लोरीन को रखोगे आप एक्सियल पे और बाकी तीनों क्लोरीन को रखोगे इक्वेटोरियल पे। कुछ सिमेट्री विमेट्री का रूल नहीं लगाना कि 3 फ्लोरीन है तो इक्वेटोरियल पे रख देते हैं। ठीक है। जैसे दूसरा जो एग्जांपल है उसमें भी फ्लोरीन एक्सियल पे ही आएंगे दो, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर तीसरे फ्लोरीन को हम इक्वेटोरियल पे डाल देंगे। अच्छा, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो बाकी 2 क्लोरीन यहाँ पे आएंगे। तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एट इक्वेटोरियल। यस हमें बताइए। यहाँ पे रूल वायलेट नहीं होगा फिर, मतलब लाइक इट आस्क्स अस टू कीप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एट एक्चुअल पोजीशन ना, पर फ्लोरीन यहाँ पे इक्वेटोरियल पे चला गया। नहीं, बट अगर ऑप्शन ही नहीं है ना अब अपने पास, क्या करोगे आप बताओ। और का 2 फ्लोरीन थे, दोनों एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई हो गए, हम्म। तो अब तो जगह ही नहीं बची ना, तो और मजबूरन अपने को रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो शायद लाइक देयर विल बी सम डेल्टा नेगेटिव दैट डेवलप्स ओवर हियर, राइट, फ्लोरीन पे। नहीं, वो अपन रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए रखते हैं इक्वेटोरियल पे। ओके। बट अब कहीं रखोगे तो रिपल्सन ज्यादा ही आएगा, तो इससे अच्छा वहीं रखो ना जहां पॉसिबल है। ठीक है। ऐसा। दूसरा सिनारियो है इसमें कि इफ एलिमेंट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज देयर इन स्ट्रक्चर, कीप ऑक्सीजन एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब डबल बॉन्ड वाले को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना, बेसिकली जो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करे उसको इक्वेटोरियल पे रखो, सिंपल सा लॉजिक है। कीप ऑक्सीजन एट इक्वेटोरियल, है ना। थर्ड, इफ थर्ड में सिंपली बात यह कि पुट एज मेनी लोन ऑल द लोन पेयर्स
और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स एट Axial. इक्वेटोरियल। Sorry, sorry. Equatorial. एट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होता है? जो प्लेन में होता है। एक्सियल क्या होता है? ये बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है और ये बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड है। इसको ऐसे सोच सकते हैं ना कि लोन पेयर और मतलब लोन पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बहुत कम होगा मिनिमम। हाँ, या फिर लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम क्लोज होते हैं ना, तो सेंट्रल एटम हाँ के क्लोज जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, तो उसको दूर रखो ना। ओके। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ इन sp3d, केस 1, if all atoms are same, मतलब मान लो PCl5 है, PF5 ऐसा, then axial ठीक है, अगर सारे बॉन्ड सेम ही एटम मिलके बना रहा है तो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इक्वेटोरियल से। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ PCl5, PF5 एटसेट्रा। और सिनारियो नंबर 2, देखो भाई बहुत सिंपल तरीके से ना, बहुत चीजें बता रहा हूँ मैं इतने छोटे से स्लाइड में ना, सब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, सब सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाए। केस 2, इफ डिफरेंट एटम्स आर इन्वॉल्व, देन बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। सिंपल लॉजिक है भाई, कि अगर बड़े एटम से बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, छोटे एटम से बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। डजेंट मैटर कि वो एक्सियल पे है या इक्वेटोरियल पे है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें आपसे कोई पूछे कि यही सेम एग्जांपल जो मैंने लिया, मान लो इसका बॉन्ड लेंथ ए है और इसका बॉन्ड लेंथ बी है और इसका बॉन्ड लेंथ सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा? और अगर इसमें पूछा जाए, इसमें तो चलो, और इसमें मान लो ये बॉन्ड लेंथ ए है और ये बॉन्ड लेंथ बी है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होगा? बताओ फटाफट, लर्निंग दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों में ही अगर आप ध्यान से देखो बी का तो तीनों ज्यादा केसेस अप्लाई रहेगा। होते हैं, दोनों केसेस अप्लाई होते हैं दोनों तो क्वेश्चन में। पहले वाले में ए ग्रेटर देन बी होगा। पहले वाले में गलत, पहले ही गलत कर दिया तुमने, देखो। बी बी ग्रेटर ग्रेटर देन ए। होगा ना, बी ग्रेटर देन ए होगा क्योंकि साइज ऑफ एटम। हाँ, दोनों डिफरेंट एटम है, तो बी विल बी ग्रेटर देन 1। आप ये नहीं बोलोगे कि एक्सियल इक्वेटोरियल से बड़ा होगा। नेक्स्ट केस में बी ए सी ना। नेक्स्ट ए केस विल में बी बी ए ग्रेटर सी, देन सी। यस। बट एक्सियल बॉन्ड्स तो वीकर होता है ना, तो वो लंबे होने चाहिए। हर एक्सियल बॉन्ड वीकर नहीं होता, अगर सेम एटम से बनता है तो वीकर होता है ना। बॉन्ड लेंथ, अच्छा वीक का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, भी बता दूं मैं आपको, याद रखना, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ऐसे। हाँ, यूजुअली अगर सब कुछ सेम है तो लेंथ से कंपेयर कर सकते हो, बट देयर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल, ओके। है ना। ये तो मुझे इसमें देखो, लगता था कि अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि हाँ एटम स्ट्रांग तो होगा ही। अट्रैक्टिंग हम ज्यादा तो अट्रैक्ट स्ट्रांग वीक होगा। की बात ही नहीं कर रहे ना, मैं यहाँ पे हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, दैट्स इट। हम्म। हो सकता है फ्लोरीन का बॉन्ड वीक हो, वी डोंट नो, है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, तो इसमें सबसे ज्यादा बी होगा क्योंकि बी में एटम ही बड़े हैं। फास्फोरस और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड बड़ा ही रहेगा फास्फोरस और फ्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन बहुत बड़ा है फ्लोरीन से, है ना। तो बी विल बी ग्रेटर देन, अब हाँ, अब जब दो फ्लोरीन आ गए, एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे, तो फिर एक्सियल वाला बॉन्ड बड़ा होगा इक्वेटोरियल से। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, चाहिए एडवांस तक आप कर लोगे इस लॉजिक से। बोलो, क्लियर है ये? यस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, बट चलो मैं एग्जांपल करा देता हूँ यहाँ पे। मान लो आपके पास है SOCl4,
क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी। ज्योमेट्री डायगोनल बाई पिरामिडल होगी। डबल बॉन्ड O will be at equatorial position पर। इक्विटोरियल पोजिशन, वेरी गुड। देखो भाई, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या तरीका था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में होते हैं 6, और मोनोवैलेंट इसमें सिर्फ क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। sp3d में सल्फर इज द सेंट्रल एटम, सेंटर में रख दो। अब देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन को इक्विटोरियल पे रखोगे। सिनारियो नंबर 2 रख दिया इक्विटोरियल पे, एंड देन बाकी सब जगह पे आप क्लोरीन रख दोगे। तो सर 2 क्लोरीन इक्विटोरियल पे जाएंगे और 2 एक्सियल पे जाएंगे। अब जल्दी से बॉन्ड लेंथ बता दो। तो अगर मान लो ये बॉन्ड लेंथ ए है, ये बॉन्ड लेंथ बी है, और ये बॉन्ड लेंथ सी है, बताओ क्या ट्रेंड होगा? BCA। बी सी ए, वेरी गुड। बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए। कैसे पता चला? पहले एटम का साइज देख लो। ऑक्सीजन छोटा है तो ऑक्सीजन का बॉन्ड छोटा ही रहेगा, चाहे वो कहीं पे हो। जब क्लोरीन पहले तो बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी देखेंगे ना। नहीं, वो भी चलेगा, बट हाँ, डजेंट मैटर। वैसे भी ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसका बॉन्ड छोटा ही होगा, चाहे वो सिंगल बॉन्ड ही क्यों ना बना रहा हो, है ना? तो एक चीज याद रखो, कंफ्यूज मत करो, है ना? जब आप सेम एटम आने लगे तब देखो बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी, है ना, बॉन्ड ऑर्डर जिसको अपन कहते हैं। डिफरेंट एटम में ओके। सीधे एटम की साइज देखो। और जब क्लोरीन सेम हो गए तो फिर एक्सियल वाला विल बी लार्जर देन इक्वेटोरियल वाला। ठीक है, मूविंग ऑन। इसमें एक और एस्पेक्ट पूछा जाता है कि पॉइंट वाइज ही करा रहा हूं मैं क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग sp3d ही है, तो उस पर मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं हर चीज। इन sp3d, लास्ट एस्पेक्ट अबाउट sp3d, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ का पूछा जाता है। इफ hybridization is sp3d and number of lone pairs are less than 3, मतलब 1 या 2 लोन पेयर्स हैं, तो देयर विल बी बॉन्ड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। ध्यान रखना। ये इसलिए होगा क्योंकि इधर डिस्टेंस फ्रॉम द लोन पेयर वेरीज, राइट? नहीं, ये इसलिए होगा क्योंकि अगर लोन पेयर 3 आ गया तब तो दोनों बॉन्ड एक्सियल वाले हो जाएंगे, राइट। तो फिर तो दोनों इक्वल ही रहेंगे। और जब तक एक्सियल और इक्वेटोरियल एग्जिस्ट करेगा तब तक देयर विल बी डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ। जब तक एक्सियल और इक्वेटोरियल पे बॉन्ड है तब तक देयर विल बी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं हर केस का। PCl5 में ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर अनइक्वल, मतलब ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। PCl, PCl नहीं, सॉरी, SF4, ठीक है, एंड BrF3, ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो मान लो तुम्हारे पास है IF2। तो इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं मैं क्विकली। PCl5 का स्ट्रक्चर होगा ये, तो Cl 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 एंड Cl, तो एक्सियल A विल बी ग्रेटर देन B, सिंपल। तो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ हो गया ना। क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, तो A इज ग्रेटर देन B। SF4, SF4, तो यहां पे तो लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर को तो हम वैसे ही काउंट नहीं करते, इसलिए सीसॉ जैसा दिखता है, तो इसको हम कहते हैं सीसॉ से, सीसॉ। तो यहां पे भी अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, A इज ग्रेटर देन B, या A इज ग्रेटर देन E भी लिख सकते हो, अज्यूमिंग दैट टू बी इक्वेटोरियल। BrF3 टी शेप हो जाएगा, यस सर। एक लोन पेयर इधर, दूसरा लोन पेयर इधर। यहां पे भी तो अगर फिर ये एग्जैक्ट टी नहीं होगा ना, मतलब हाँ, लोन नहीं पेयर की वो, वजह से हाँ, बेंड होगा ना थोड़ा। यस यस यस, डेफिनेटली A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, और इसको हम कहते हैं टी शेप।
और IF2 में या फिर IF2 ले लो या फिर I3 माइनस ले लो, इस सब में क्या होता है कि ऊपर नीचे, एक सेकेंड, IF2 तो होगा ही नहीं ना यार, ये गलत कर दिया, IF2 माइनस करो, है ना, तो I पे माइनस आएगा, ऊपर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, और यहाँ भी लोन पेयर। कैसे पता चल रहा है? आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज दिया तो 8 हो गए, 8 हो गए तो 2 बॉन्ड बना रहे हैं, बचे 6, 6 का मतलब 2 लोन पेयर, सॉरी 3 लोन पेयर, 6/2। तो ये लीनियर हो गया, तो अब इस पे 2 बॉन्ड है और दोनों एक्सियल पे है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ए और बी इक्वल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, सेम गोज फॉर I3 माइनस। I3 माइनस इज ऑल्सो लीनियर विथ 3 लोन पेयर्स, कहीं भी लिख दो आप, इक्वेटोरियल होना चाहिए। हाँ जी, बताइए आरुष। मेरा ये डाउट था कि जब हम बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं एक्सियल ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बोल रहे हैं, तो हम्म मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि मतलब लोन पेयर के पास वाला जो बॉन्ड है वो ही ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसका रीजन ये दे सकते हैं क्या? क्योंकि मतलब लोन पेयर ज्यादा क्लोज रहेगा तो BR और F या फिर S और F का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर रहेगा जो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना रहा है वो मतलब दूर दूर शिफ्ट होगा सेंट्रल एटम से, इसलिए बॉन्ड लॉन्ग होगा, ऐसा कुछ। क्लोज होंगे वैसे तो, एंगल कम होता है, बट दैट नहीं, इज बट नॉट। वो लोन पेयर को और रिपेल नहीं करना चाहेगा ना, तो सेंट्रल एटम के और क्लोज क्यों आएगा? एंगल वाइज क्लोज आता है वो। इसको डिस्कस करते हैं आरुष, बॉन्ड एंगल में डिस्कस करते हैं इसको ना, जस्ट वेट, है ना, नहीं तो दूसरे ओके, लोग कंफ्यूज ठीक हो है। जाएंगे, है ना, आराम से बैठ के या डिस्कस करो आप मेरे साथ, नहीं तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। नाउ, यहां तक सब कुछ क्लियर है? या यस। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 30 मिनट्स हो गए, ठीक है। दूसरा है, फटाफट से मैं बॉन्ड एंगल का बताया, तो बॉन्ड एंगल के सारे केसेस। ठीक है, बाकी शेप वेप जैसा हाइब्रिडाइजेशन आता जाएगा वैसा करते जाएंगे आप, बाकी बेसिक मैंने आइडिया दे ही दिया आपको। बॉन्ड एंगल के लिए क्या क्या देखना है आपको? सबसे पहले आपको देखना है, पहला स्टेप नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन देखो। क्या देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन। sp का सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का, देन sp3 का। sp3d इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग एंगल होते हैं, तो आपको पता है 120 वाला ज्यादा होगा और 90 वाला कम होगा, तो यू शुड लुक फॉर दैट, तो इसको मैं इस जनरलाइजेशन में नहीं रख रहा। ठीक है, हाइब्रिडेशन देख लिया, तो स्टेप 2 आप देखो नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या होगा भाई? एंगल Inversely, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है, अगर अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स का मतलब है कि लोन पेयर होना चाहिए, तो स्टेप 3, अगर लोन पेयर है, इफ देर इज अ लोन पेयर, इफ देर इज एटलीस्ट वन लोन पेयर, लोन पेयर, then is bond angle is directly proportional to electronegativity of central atom, and bond angle is inversely proportional to electronegativity of terminal atom. ठीक है, and bond angle is also directly proportional to size of terminal atom. ठीक है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एटम या ग्रुप, मतलब एटम लिखना जरूरी नहीं है, एटम या ग्रुप भी हो सकता है, वो CH3 भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 चीजें ध्यान रखो, मेजरली यहीं से क्वेश्चन आते हैं बॉन्ड एंगल के। जैसे आपसे कोई पूछे कि BF3 और NF3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, सिंपल वाले क्वेश्चंस में पहले करा रहा हूं ताकि BF3। क्लियर है। NF3, एक सेकेंड आरुष, चैट में डालो, है ना, हाँ। चैट में, हाँ चैट में, ठीक है। NH3 NF3, और लास्ट है H2O एंड CH3 होल ट्वाइस O। ठीक है,
फटाफट बताइए, ये तीनों लॉजिक लगाइए और फटाफट बताइए। आई नो सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग अनकंफर्टेबल, क्योंकि कुछ कुछ चीजें फास्ट जा रही हैं और जानी भी चाहिए कि 1 घंटे में पूरा हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ करना है तो जाएगा। लेकिन जहां भी आपको लगे कि स्पीड हो रही है तो आप मुझे बताओ कि सर एक बार वापस समझा दो, मैं समझा दूंगा। है ना, समझना जरूरी है, नाम के लिए नहीं कंप्लीट करना अपने को। तो मैंने भेज दिया चैट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आ आरुष, आरुषोर, देखो एक बार ध्यान से। पहला ही गलत है, दूसरा सही है, सर थर्ड बॉन्ड सही। एंगल ज्यादा है या कम पूछा है? ज्यादा ही बता रहे हो ना तुम, बाकियों में तो ज्यादा बता रहे हो। तो मैंने पहला गलत कर दिया। हाँ हाँ, हाँ, वो समझा। दूसरे सबका वाले पहला सही है ना? गलत आ रहा है, सबका पहले गलत आ रहा है। आरुषि आपका भी गड़बड़ है। आप लोग कैसे कर रहे हो? देखो हाइब्रिडाइजेशन पहले चेक करना होता है। कृष्णा दूसरे में, देखो ध्यान से देखो ना, टर्मिनल और सेंट्रल एटम भी तो देखो। हमें आपका सही है, वेरी गुड। नहीं, थर्ड वाला गलत है हमें आपका। ओके सर। हाँ, थर्ड वाला गलत है। प्रज्ञेश तुम्हारा फर्स्ट गलत है। अनुश्री आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है। यस। आरुष उतना जाना ही नहीं है भाई, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को। सीधे देखो हाइब्रिडेशन जिसका sp2 है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा sp3 वाले से, डजेंट मैटर कि क्या होता है उस पर, नहीं होता है। वो बैक बॉन्डिंग लोन पेयर ये सब तब देखते हैं जब हाइब्रिडेशन सेम हो। नहीं नहीं, बैक बॉन्डिंग लोन पर नहीं, मतलब BF3 अभी पता है ना कि बोरॉन का एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो वो हाँ एक बट इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो तो बहुत बाद की बात है। वो तो तब होगा जब हाइब्रिडेशन सेम हो, तब पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं ना। इनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही हाइब्रिडेशन है, तो मतलब चलो तुम्हारा लॉजिक नो डाउट सही है, बट एक्स्ट्रा तो तब लगाना ना जब सिंपल से नहीं हो रहा हो। हाँ है राइट। ना? तो बिल्कुल सही है तुम जो बोल रहे हो, बट हाँ, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं अपने को, पहले सिंपल से करो। ये भाई sp2 है, इसका बॉन्ड एंगल 120 है, और ये sp3 विथ वन लोन पेयर है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ऊपर सबसे फर्स्ट पॉइंट ही यही लिखा है ना, सबसे पहले यही देखना आपको। दूसरे वाले में NF3 और NH3 में क्या है, दोनों में सेंट्रल एटम सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर एक है। नंबर ऑफ लोन पेयर है, जब लोन पेयर एक होता है तो दोनों में लोन पेयर तो सेम हो गए, तो सेम हो गए तो फिर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। स्टेप 3 क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बोलेंगे सेंट्रल एटम तो सर दोनों में नाइट्रोजन है, तो फिर नेक्स्ट मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम क्या है भाई इसमें, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन फ्लोरीन। ये लॉजिक लगाया हमने। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, द साइज ऑफ टर्मिनल ग्रुप अलग है ना इसका। साइज ऑफ टर्मिनल ग्रुप, साइज ऑफ CH3 इज ग्रेटर देन H। तो हाँ जी। सर थर्ड, हाँ, मेरा एक डाउट था, थर्ड वाले में हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं क्या कि CH3 अगर प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? ठीक है तो। तो अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ तो H के कंपैरिजन में उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम है बॉन्ड एंगल। नहीं बट अनुश्री जा कहाँ रहे हैं अपन इससे? ये तो उससे बॉन्ड एंगल के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अच्छा, थिंक इट थ्रू, एक बार वापस सोचो। आप सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, बट विल दैट एक्चुअली बी एप्लीकेबल विद दैट एक्सटेंट? क्योंकि बॉन्ड एंगल में आपको बता दूं, इसका 104 होता है और इसका 111 होता है। हाँ, तो CH3 अगर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, H से ज्यादा हम्म। प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ ना। ठीक है। तो अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। हाँ चलो वैसे कर लो, बट हाँ, आप साइज पे फोकस करो। हाँ समझ गया मैं आपका लॉजिक, बट उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप सोच रहे हो ना। ओके। द मेजर डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ साइज।
ओके। उससे थोड़ा दो बहुत चेंज होता है। टेट्राहाइड्रल ग्रुप्स रिपेल होते हैं, वही मेजर फैक्टर है ना? हाँ हाँ, दैट्स द मेजर फैक्टर, यस। नहीं तो बाकियों में बहुत कम आता है ना। जैसे देखो 107 104 दो लोन पेयर आने के बाद भी NH3 और H2O में। लेकिन इसमें देख रहे हो आप, sp3 से भी ज्यादा है इसका एंगल। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp3, लेकिन एंगल इसका बियॉन्ड sp3 चला जा रहा है, राइट? सो इट इज वर्किंग अगेंस्ट दैट। ये लोन पेयर के रिपल्सन के भी अगेंस्ट काम कर रहा है, सोच रहे हो आप? सो सिर्फ लास्ट वाले इलेक्ट्रिक, में बॉन्ड पे रिपल्शन तो नहीं होगा इसमें नहीं नहीं, बॉन्ड पेयर सेम ही होता है सब में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है। ऐसा? यस, चलिए स्टार्ट हो जाइए अब। तो सर डाउट्स ले दो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। पहले तो आपने जो sp3d के लिए पॉइंट्स बताए थे, उसमें से जो पॉइंट था कि मतलब जब लोन पेयर होगा तब हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे थे, बट हम्म मतलब हाँ सॉरी, लोन पेयर की प्रायोरिटी की, लोन पेयर पहले इक्वेटोरियल पे जाएगा उसके बाद एक्सियल पे जाएगा, तो हम्म इट वोंट अप्लाई फॉर sp3d2, मतलब स्क्वायर पिरामिडल के लिए वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ना? अलग है ही नहीं ना, स्क्वायर पिरामिडल इज लाइक ऑल बॉन्ड्स आर सेम। हाँ वही पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ, उसमें अप्लाई नहीं होगा ठीक क्योंकि है। सारे बॉन्ड सेम और है। दूसरा सवाल है कि यहाँ पे जब आपने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका हम्म बेसिस यही है ना कि मतलब सेंट्रल एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हम्म बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड पेयर्स है वो उसके ज्यादा पास होंगे, और ज्यादा पास होंगे तो ज्यादा रिपेल करेंगे और बॉन्ड एंगल बढ़ाएंगे। यस यस। वही है ना बेसिस उसका? हम्म। ओके ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम के जितने क्लोज जाएगी, रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो। तो रॉ कॉन्सेप्ट से उससे कर सकते हैं ना मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ओके ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए सब लोग। Guys, doesn't matter what you do, calculate hybridization first, उसके बाद दिमाग लगाएंगे अपन। एंड चैट बॉक्स में आपको डालते जाना है। यस, तनिष्का सही है, आरुष सही है, कृष्णा गड़बड़ है, नील आपका भी गड़बड़ है, ध्यान से देखो। अंश करेक्ट, तनिष्का सही है। कम ऑन गाइस, आई नीड मोर रिस्पॉन्सेज। टेक योर टाइम, डजेंट मैटर। ईशान गलत, वापस देखो, ध्यान से देखो, साइज नहीं बॉन्ड एंगल देखना है अपने को। देर इज लॉजिकली ओनली वन करेक्ट आंसर। कृष्णा आप सही है, चैतन्या करेक्ट, नील सही है, अनुष्का वापस देखो, वापस देखो, देर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बस एक एक आइडेंटिफाई कर लोगे वहीं से आंसर आ जाएगा। माही करेक्ट है, आरुषि सही है, अर्णव करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, पूर्वा करेक्ट। हमें ध्यान से, जोआन फिर से, साक्षी फिर से, ईशान अब सही है। व्हाट डिड आई टेल यू? ट्राई एंड कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। हमें अभी भी गड़बड़ है। ट्राई एंड कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। अविदान गड़बड़ है, अनीश गड़बड़ है। इट्स ओके गाइज, इट्स ओके। मतलब आई नो कि तुम अभी यूज टू नहीं हो इस चीज के, तो बार बार गलतियां हो रही हैं, बट यही तो करना है कि अपने को रैंडमली नहीं लगाना है। यू गाइज नो हाउ टू डू इट, जस्ट दैट यू आर ट्राइंग टू डू इट क्विकली। अनुष्का सही है अब? नहीं, अथर्व नहीं। यस, उमार सही है, श्रेयांश वेरी गुड, स्वप्निल सही है। और चलो मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ, एक फ्लो आ जाएगा सब लोगों में, ताकि देखो यार, सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, ठीक है? तो बताओ, BF3, PF3 और ClF3, यही तीन है। तो देखो हाइब्रिडेशन का स्टेप क्या है, फॉर्मूला फॉर्मूला छोड़ दो, भूल जाओ। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीनों ने बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड है 3 और लोन पेयर है 0।
ठीक है, क्या है? सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 ने बॉन्ड बनाया तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, 2 बच गए मतलब एक लोन पेयर, तो लोन पेयर हो गया 1, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 3 ने बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। ना, यही आंसर मिल गया आपको। लेकिन देखो यार, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, देयर विल बी कंफ्यूजन, देयर विल बी कंफ्यूजन एंड देयर हैज टू बी कंफ्यूजन, बट ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड द करेक्ट मैच। ठीक है, करेक्ट मैच क्या है, क्या पूछ रहे हैं कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अमॉन्ग BF3 PF3 एंड ClF3। अब मुझे पता है बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर ClF3 में तो 2 टाइप के बॉन्ड है ना, ये हुआ है क्या किसी को कि सर एक बॉन्ड का सेट है जो 180 पे है और एक बॉन्ड का सेट है जो 90 पे है? इज दैट वेयर यू आर कंफ्यूज? इफ यस, अगर ऐसा आता है तो तुम एवरेज आउट कर दो भाई, एवरेज आउट कर दो, क्योंकि हमें क्या पता कौन सा एंगल पूछ रहे हैं, एवरेज आउट कर दो। BF3 विल बी ग्रेटर देन PF3, आंसर सी। ठीक है, विथ अगेन क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जब भी एम्बिग्यूटी आए तो तुम एवरेज आउट कर दो। ये है ClF3 का स्ट्रक्चर। ClF3 में 2 एंगल है, एक 180 वाला भी है और एक 90 वाला भी है। ओवरऑल एवरेज आउट करोगे 90 वाले 2 हैं, है ना? ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए, देर विल बी मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी। चलिए, सर वो sp2 लिखा है ना ऊपर। हाँ sp2 है, आप इसको कीजिए, तब तक आई विल कलेक्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस टू बिगिन विद। देखते हैं। सर ये मल्टीपल है। मल्टीपल तो नहीं होगा यार, क्योंकि जेई मेंस का है, तो मल्टीपल तो नहीं होना चाहिए। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। दोनों का सेम ढूंढना है ना अपने को। अच्छा, सर मैंने आपको भेजा, इज इट करेक्ट? लेट मी सी। सर मैंने भी भेजा। Central atom is sp2 hybridized. You are right, Arush. I think there are two answers to this. Two नहीं, नहीं एक ही है ना। दो आ रहे हैं ना? इसमें एक, दो, हाँ नहीं नहीं ठीक है, 2 आंसर आ रहे हैं मेरे ख्याल से इसके। यस सर, 2 आंसर आ रहे 2 आ रहे हैं ना? हैं। 2 आ रहे हैं, बट इट्स नॉट। देखो यार, अब पता नहीं, मैं तो अब बहुत ऊपर चला गया सबका आंसर, पता नहीं कहाँ से किसका ये था किसका भी था। ईशान सही है, प्रत्युष सही है, तनिष्का सही है, नहीं, माही गड़बड़ है, वापस चेक करो। अंश गड़बड़ है, अनुष्का करेक्ट, आरुष सही है, स्वप्निल सही है। देखो, अगर मोर देन 2 दिख रहा है और सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है तो कोई एक सही करके आ जाओ, डोंट वरी। अनुश्री करेक्ट है, तनिष्का सही, अनीश, चेतन, प्रज्ञेश, आरुषि आपका एक सही है, दूसरा गलत है।
अमय, मृणाल, उमर, देन सोहम आपका एक सही है, गड़बड़ है। चैतन्य आपका भी एक सही है, गड़बड़ है। आरुषि आपका एक सही है, गड़बड़ है। अनुश्री, अमय आपका एक सही है, गड़बड़ है। और बाकी लोगों का जो मैं सही बोल रहा हूँ, दे हैव आंसर्ड ओनली वन। ठीक है, तो उन्होंने भी वही वाला सही किया जो आप लोगों ने किया, लेकिन आपने दूसरा गलत मार्क कर दिया। सो आई थिंक देर आर नो रॉन्ग आंसर्स। अथर्व, आपने बस एक गलत आंसर किया है, देखो एक बार वापस चेक करो। एंड चैतन्य, आपका भी दूसरा वाला गलत है। तनिष्का, सबके दूसरे वाले गलत आ रहे हैं। तो कहीं मैं ही तो नहीं गलत सोच रहा? सबके सेम ही गलत आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? सर एक ही आंसर सही होगा ना? हाँ सर, एक ही आ रहा है। सर एक ही आ एक ही आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर, मेरे को हाँ, भी एक ही। NH2 माइनस में तो SP3 है ना। एन एच NH2 माइनस टेट्राहीड्रल होगा। तो H2O भी टेट्राहीड्रल। दो लोन पे। तो H2 हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं ना अपने से, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं ना? सर, तो उसमें तो H मोनो एटम है हाँ ना, तो तो वही, उसमें इसलिए तो ये नहीं देखेंगे ना, सिर्फ ज्योमेट्री देखेंगे, उसका शेप नहीं देखेंगे ना। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ना। हाँ तो देखो ना, BF3 और NO2 माइनस का नहीं है क्या? हाँ वही, हाँ तो हाँ, ए वही ही है। है, सिर्फ ए है। और सी ओनली है। क्यों नहीं है? सर सर क्योंकि H2। NH2 माइनस है। सर H2O। NH, H2O भी तो sp3 है ना। तो ही तो हुआ। तो अच्छा, SP, ओके, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी। मैं ढूंढ रहा हूँ सेम हाइब्रिडाइजेशन वाले। ओ हो, माय बैड माय बैड। मैंने क्वेश्चन ही गलत इंटरप्रेट कर दिया, तभी मैं कहूँ यार दो कैसे हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट तो ही नहीं सकता। मैं तब से SP2 पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं सेम हाइब्रिडेशन वाले सेट ढूंढ रहा हूँ जिनमें दोनों का हाइब्रिडेशन सेम हो। यस, इसमें ही है सिर्फ SP2। इसमें भी सेम है बट दोनों SP3 है इसमें। इसमें ये वाला SP3 है और ये वाला SP2 है। इसमें ये वाला SP3 है और ये वाला SP है। या SP2 भी बोलते हैं इसको बाय द वे, मतलब SP2 ही एक्चुअली एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, है ना, अनपेड। ये पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सुन लो, लिख लेना कहीं पे। अगर VBT के थ्रू, all these species with odd number of total electrons will be paramagnetic। जैसे NO2, ClO2, है ना, ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्या बोला मैंने? ऑल दिस स्पीसीज विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो MOT से निकालो चाहे VBT से निकालो, जिस भी रूल से निकालना निकाल लो, पैरामैग्नेटिक होंगे। ClO2 क्यों होगा? क्योंकि उसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। देखो ना, क्लोरीन में ऑड होते हैं और ऑक्सीजन में इवन होते हैं, अच्छा हाँ हाँ, राइट। है ना। तो ऑल स्पीसीज विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पैरामैग्नेटिक। बोनस पॉइंट याद कर लो, ऑल स्पीसीज with odd electrons will be paramagnetic without any exception। चाहे वो VBT से लगाओ या MOT से लगाओ, बीट VBT और MOT, सीधे मैंने क्लियर कर दिया, खत्म। कोई भी क्वेश्चन आए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट कर लेना सिर्फ, ठीक है। और इवन इलेक्ट्रॉन के साथ सिर्फ दो ही है भाई, MOT 10 and 16। मूविंग ऑन। द शेप ऑफ कार्बोकेटायन इज, चैट बॉक्स फटाफट। तो PYQ है ना ये? सारे आई PYQ ही थिंक। हैं, यस। हाँ, ये इस साल ही 2024 का है। हम्म, सारे PYQ ही उठाता हूँ मैं, ताकि आपको एक्चुअल आइडिया लगे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आता है। यस, देर आर नो रॉन्ग आंसर्स टिल नाउ। मतलब ये तो इतनी बार कर लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कि अब रॉन्ग आंसर आने का कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए, अनलेस कि तुम जबरदस्ती रॉन्ग करना चाहते हो तो अलग बात है। यस, एवरीवन इज करेक्ट, नो रॉन्ग आंसर्स टिल नाउ। तो आई थिंक आई शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ट्राइगोनल सर प्लेनर होता है। डायगोनल पिरामिडल का मतलब ही नहीं है ना कुछ। हाँ वो तो वैसे ही था। कार्बोकेटायन शेप होता है प्लेनर, हाइब्रिडेशन होता है SP2, लुईस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल। ये तो MOT का क्वेश्चन है, बस मैंने डाल दिया था क्योंकि शायद उस क्लास में हमने किया था बट किया नहीं था, ऐसा था, ब्रीफ में डिस्कस किया था।
चैट बॉक्स इज ओपन। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसमें गलती नहीं करनी है। ओके गाइज, सबने सही आंसर दिया है अभी तक, जितने आंसर आए हैं। स्वप्निल आप बस एक बार चेक कर लो भाई, एक बार चेक करो। वी वांट टू फाइंड सिग्मा स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग, मतलब ऑपोजिट फेज, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, राइट। चलो अब थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग करते हैं। ऑप्शन वाला ज्यादा सही रहता ना। आप ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 जैसा भी सीक्वेंस, मतलब ABCD के सीक्वेंस में लिखो आप, ठीक है। ए का ये है, बी का वो है, सी का वो है, डी का वो है, ऐसे लिखो। आई विल अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब पहला जो भी लिखोगे वैल्यू, वो ए के लिए मानूंगा मैं, दूसरा बी के लिए, तीसरा सी के लिए, एंड सो ऑन। आप रोमन में लिखो, डायरेक्ट लिखो, डजंट मैटर, है ना। हमें वापस चेक करो। आरुषि सही है, तनिष्का सही है, माही आपका भी सही है, सोहम आपका भी सही, नहीं सोहम आपने एक गड़बड़ किया है, बीच वाले दो आपने उल्टा लिखे। चेतन सही है, स्वप्निल आपका भी सही है। अंश आपने भी बीच वाला गड़बड़ किया है। अनुष्का करेक्ट, प्रज्ञेश करेक्ट। आरुष क्या कर रहे हो भाई, वापस देखो। सिर्फ टर्मिनल एटम के नंबर से डिसाइड नहीं होता है, सेंट्रल एटम का भी रोल होता है। तनिष्का सही है। प्रत्युष पूरा वापस से करो ट्राई, फिर से। ईशान सही है, अमय सही है, अथर्व गड़बड़ है। अनीश नहीं, अंश आपने फिर सेम गलती करी है। बीच वाले दो को स्विच करो और सोचो एक बार फिर से। जील आपने, हम्म, उमार सही है, आविदान सही है, अनुश्री सही है। चलो करते हैं, बस डिस्कस करते हैं इसको। और नो, नहीं 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 यार, NH3 में देखो यार, फिर से मैं हाइब्रिडेशन समझा देता हूँ। हाइब्रिडेशन में तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई। हाइब्रिडेशन में इसका हो गया 5 + 3/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट और 4, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। अब sp3 हाइब्रिडेशन के साथ टेट्राहेड्रल होगा, ये जरूरी थोड़ी है, sp3 तो इसका भी है, इसका है sp3d और इसका है sp3d2। तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी लोगों ने 2 और 3 में करी है, बी और सी में सबसे ज्यादा गड़बड़ी करी है। ब्रोमीन के पास एक लोन पेयर भी तो होगा ना यार, टोटल 6 है इसके पास, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिला के। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाई 2, आ गया 6।
तो NH3 sp3 विथ वन लोन पेयर इज ऑलवेज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो पहले का हो जाएगा 3। sp3d2 के लिए एक ही ज्योमेट्री दी गई है, स्क्वायर पिरामिडल, वो सिर्फ sp3d2 में ही होता है विथ वन लोन पेयर। sp3d विदाउट लोन पेयर इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 4। और मीथेन तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, तो 2 3 1 4 2। कोई बात, ट्राई अगेन, देयर विल बी मोर। तीन सर चार। एक बार हाँ BRF5 का स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। ठीक है। BRF5 में हाइब्रिडेशन क्या आएगा? D2। sp3d2। तो सेंट्रल एटम Br होगा। sp3d2 दिखते ही जो अभी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हाँ वैसा बॉन्ड बना लेना, ठीक है। हाँ अब बॉन्ड बनाने के बाद देखो तुम क्या करो, कि कोशिश तो यही करो कि जो तुम विजुलाइज कर पाओ वही स्ट्रक्चर बनाओ। वैसे तो कहीं भी लोन पेयर रख सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये हो गए आपके 4f, और ये हो गया 5वां f, और लोन पेयर को रख दो यहाँ पे। लोन पेयर इज नेवर अ पार्ट ऑफ शेप, तो इसको उड़ा दो यहाँ से, हाँ, ओके समझ गया। है ना। सर हाँ जी। सर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है ना? बट यहाँ पे तो सेम है ना। इन एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल एक्सियल का दिमाग सिर्फ sp3d में लगाना है, इसीलिए मैंने उसको एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, एक एक चीज उसमें। चैट बॉक्स। हाँ सर, इसमें कुछ ऑप्शंस लाइक गलत है क्या? ऑप्शंस गलत हैं? हाँ सर, सी ऑप्शन गलत लग रहा है, सी का। क्यों गलत लग रहा है आप लोग का? मुझे तो नहीं लग रहा। SF4 का भी अलग आएगा ना, if I'm not तो wrong। सेम हो जाएगा, 3 1 2 2 3, मतलब सेम भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि चारों चारों से मैच करेंगे, ऐसा नहीं है। देयर वर ऑप्शंस बिलो, मैंने वो ऑप्शंस नहीं लिखे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि पूरा स्पेस चला जाता है। ओके, नो इश्यूज। सर मैंने भेज दिया। वैसे कोई मैचिंग तो मुझे दिख नहीं रहा यार, कैसे तुम लोगों को मैचिंग लग रहा है? नहीं सर, वो एक्चुअली ट्राइगोनल पिरामिडल में कंफ्यूज हो गई थी मैं। हाँ वही तो, मैचिंग तो मुझे तो नहीं दिख रहा कोई। वही मैच हो नहीं रहा, लाइक हाँ ऑप्शंस नहीं, है। बट ऑप्शंस मैच करेंगे, कर रहे हैं, देर इज नो एरर। जैसे पर अच्छा, जैसे आपने बोला था इट्स नॉट नेसेसरी हर एक मैच करेगा। नहीं, कर भी सकता, हर एक मैच कर रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वो सर चैट में भेजा है। हाँ, मैं पहले एक बार अपना सीक्वेंस बना लेता हूँ, देख रहा था मैं। हाँ हाँ। आरुष सही है। आ, अनुष्का करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, स्वप्निल करेक्ट, नील करेक्ट है, तनिष्का करेक्ट, पूर्वा आपका, हाँ जितना आपने आंसर किया सही है। प्रज्ञेश आपने A B सही किया है, D और C में गड़बड़ करा है ना। बाकी नीचे का मैं फिर से देखता हूँ। पूर्वा आपका सही है, चैतन्या बिल्कुल करेक्ट, आरुषि करेक्ट है, उमर सही है, बाइक आपका भी सही है, माही करेक्ट, अंश करेक्ट,
अर्नव वापस देखो, वापस चेक करो, कैसे कर रहे हो ऐसे मिस्टेक्स। फॉर्मूला लगाओ ना यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फॉर्मूला लगा के हाइब्रिडेशन निकाल लो, उसके बाद आराम से तुम डिसाइड करो कितने लोन पेयर है, नहीं है, टाइम है अपने पास। 4 मार्क्स के लिए आप 30-40 सेकंड दे सकते हो अगर आप आराम से कर रहे हो तो। इट्स नॉट अ बिग डील, फॉर्मूला ही लगाना है। हाँ, आर्यन सही है। सो इसका जो आंसर है वो मैं बता दूं आपको। इसके लिए है 3rd, इसके लिए है 4, मतलब 4, 3, 4, 2, 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। देखो ना, SF4 क्या है, sp3d, और इसमें लोन पेयर कितने हैं, 1। तो 1 लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, सीसॉ, तो 3rd हो जाएगा। ये भी sp3d है विथ लोन पेयर इक्वल्स टू 2, टी शेप, 4 हो जाएगा। PrO3 माइनस, कुछ कंफ्यूजन है क्या, तो मैं बताता हूँ कैसे क्लियर करना। स्ट्रक्चर एक बार सिमेट्रिकली बना के दिखा सकते हो? किसका, इसका स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्री वाइज कैसे बनेगा वो नहीं समझ आ रहा। BrO3 माइनस का, हाँ मतलब ब्रोमीन के किस वैलेंसिल तरह में से कितने प्लेस इलेक्ट्रॉन होते करना हैं। चाहिए। ब्रोमीन के वैलेंसिल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और नेगेटिव चार्ज कितना है। 1। नहीं वो कर लिया था, लाइक हाँ रिवाइज आ गया था, स्ट्रक्चर बना होना है तो। हाँ, एक सेकंड बनाता हूँ। ये हो गया, हाँ हो गया। 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक लोन पेयर होगा। हाँ। तो sp3 विथ 1 लोन पेयर, तो जैसे हम्म, अमोनिया का ड्रॉ करते हो वैसे इसका ड्रॉ कर दो, बस अच्छा हाइड्रोजन की उसी जगह तरह ऑक्सीजन। से ही बनाना है, ठीक है। हाँ और क्या, पिरामिडल मतलब पिरामिडल। अच्छा, इसमें सारे बॉन्ड एंगल सेम है, ये समझ में आ रहा है ना, रेजोनेंस है इसके अंदर, अच्छा हाँ या हाँ 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 है ठीक ना। है। -1/3, -1/3, -1/3 चार्ज होगा सब पे, और यहाँ पे लोन पेयर होगा, पिरामिडल शेप। ठीक है, और NH4 का तो प्लस का तो पता ही है, sp3 विथ 0 लोन पेयर, ओके सर। टेट्राहेड्रल 1 हो जाएगा इसका। ऑलराइट, और है अभी तो। ये मल्टीपल है ना, मतलब एक है ना, मल्टीपल ऑप्शंस या सिंगल है। सिंगल ही होगा यार, मेंस का है तो, एडवांस का मैट्रिक्स नहीं है, मेंस का है तो। तो पैरामैग्नेटिक और फिर वो सब भी दिया है, इसलिए तो हो सकता है ना मल्टीपल। बट हो सकता है ना कि जो पैरामैग्नेटिक हो, हाँ हो सकता है, हो सकता है, यस यस, नाउ आई कैन सी कि एक दो हैं ऐसे। हाँ सर। अब मैं, ध्यान दो भाई, जो पैरामैग्नेटिक नहीं है वो डायमैग्नेटिक है ना। समझा सर, समझा सर, कल करेक्ट। तो मैंने भेज दिया चार्ट। देख रहा हूँ मैं भाई, देख रहा हूँ। सी का, सी का
सी का वापस चेक करो आरुष एक बार, सी में गड़बड़ है। बाकी सारे सही। और डी में भी गड़बड़ है। I3 माइनस है वो, है ना? अच्छा ओके हाँ। देर आर मल्टीपल मैचेस तनिष्का, फॉर ऑल दी ऑप्शंस एक्सेप्ट फॉर वन, एंड सर इट्स बट इवन मेरे लिए भी पहले ट्रैक कर पाना मुश्किल है सही आंसर आप लोग जो भेज रहे हो, क्योंकि मैं भी सीक्वेंस नहीं बना पा रहा हूँ फटाफट फटाफट देखने का। बढ़िया। ये तो मुझे कहीं लिखना पड़ेगा सीक्वेंस खुद को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि कोई 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 टू टू पहले लिख रहा है, कोई फोर बाद में लिख रहा है। आप लोग आंसर करते जाओ, मैं एक बार बता ही दूंगा, फटाफट आप कंपेयर कर लेना फिर। सो डजेंट मैटर कि आप आंसर भेज रहे हो इसका या नहीं भेज रहे हो, बस रखो अपने तक ताकि आपको आइडिया लग जाए। चलो वर्बली करते हैं इसको। पहले का हाइब्रिडेशन बताइए। sp3। sp3 sp3। यस। दूसरे का, वैसे तो डायटोमिक वाले का हाइब्रिडेशन हम लोग करते नहीं है, राइट? हाँ लीनियर। लीनियर है ये, और ये पैरामैग्नेटिक भी है, और ये टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक है। ये बेंट है, हाइब्रिडेशन इसका sp2 होता है। sp2 बेंट डायमैग्नेटिक होगा ना। डायमैग्नेटिक। हाँ। sp3d लीनियर एंड डायमैग्नेटिक। दिस इज दी ओनली स्पीसीज विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में इवन इलेक्ट्रॉन्स है। काउंट कर लो आप चाहो तो। सर सी वाले में इवन इलेक्ट्रॉन कैसे है? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। नेगेटिव चार्ज दिया कितने हो गए? 5 नहीं होते, पहली बात तो 7 होते हैं ना। वैलेंस शेल में टोटल। टोटल 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 काउंट करो, हाँ मतलब टोटल 7। 7 और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, 8 हो गए। नेगेटिव चार्ज में 2 क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? नेगेटिव अरे चार्ज मतलब लोन पेयर ना। आरुष, क्या बोल रहे हो यार? नेगेटिव चार्ज मतलब एक उसका खुद का होता है और एक बाहर से लेता है वो इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो लोन पेयर होते हैं, बट लोन पेयर दूसरे का थोड़ी होता है वो। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं है भाई। किसी पे भी नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि एक उसका खुद का इलेक्ट्रॉन था और एक उसने बाहर से लिया है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक ही आया है ना, एक तो उसका खुद का भी तो था भाई। अच्छा जितने ओके इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा एक्सेप्ट करता है उतने नेगेटिव चार्जेस आते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। ओके Two negative या charge doesn't mean four lone pairs. Two negative charge means two extra electrons has been accepted by the element from some other element. बस। ओके ठीक है। तो ठीक है। हाँ जी बोलिए। सर वो पैरा डायमैग्नेटिक का इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके समझ नहीं आ रहा। पहला वाले का समझ आ गया था। माही, कैसे नहीं समझ में आ रहा बताओ मुझे आप। नहीं क्या पॉइंट? मतलब टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूँ मैं, तो ट्रिक बता रहा हूँ, मैं तुमको तो ट्रिक बता रहा हूँ कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर वो इवन आ रहे हैं तो डायमैग्नेटिक है, नहीं तो पैरामैग्नेटिक है। टोटल और मतलब आपने सी वाले में एन के ही काउंट किए ना। एन की क्यों काउंट करूंगा मैं? टोटल मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स मतलब सारे इंक्लूड करके सारे ऑप्शन में इंक्लूड तो करके। 8, तो सारे 8 मतलब बैलेंस हाँ, वो टोटल सब नहीं देखना है। 24 इलेक्ट्रॉन्स है, यस। अच्छा तो और फिर नेगेटिव है तो एक और बढ़ा के देखना होता वैसे। हाँ, वो मिला के 24 बोल रहा हूँ मैं। उतना ही करना। हाँ हाँ। आप तो वो भी छोड़ो, ग्रुप नंबर काउंट कर लो। अगर ऑड ग्रुप से बिलोंग करते हैं सारे तो पेयर में है तो डायमैग्नेटिक, अगर ऑड में है तो पैरामैग्नेटिक, मतलब समझ लो। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, डू नॉट कॉम्प्लिकेट दैट। अगर एन ओ है तो एन बिलोंग्स टू एन ऑड ग्रुप, ओ बिलोंग्स टू एन इवन ग्रुप, इवन प्लस ऑड गिव्स ऑड। हाँ ऐसे आई बिलोंग्स टू एन ऑड ग्रुप, सो थ्री ऑड्स मेक इट ऑड बट नेगेटिव चार्ज मेक इट इवन, तो I3 माइनस हो गया डायमैग्नेटिक। और कैसे बताओ बताओ, हाँ ये अच्छा ट्रिक है। है ना? तो ये हो गया डायबेटिक। सो बस इस हिसाब से आप मैच कर लो जो भी ऑप्शन आता है। चलिए।
यस मृणाल, सही बोल रहे हो आप। NO is diamagnetic in liquid state and paramagnetic in gaseous state. चलो भाई, मैं पहले अपना सीक्वेंस बना लेता हूँ। अनुष्का सही है। अविदान, लास्ट के दो ऑप्शन आपने गड़बड़ किए हैं। आरुषि सही है। आर्यन सही है। ईशान सही है। स्वप्निल करेक्ट। चेतन करेक्ट। भाई ये तो कृष्णा ने अलग ही सीक्वेंस दे दिया, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। नंबर्स में दो कृष्णा। आरुषि आपका भी सही है। तनिष्का, आपने लास्ट के दो गड़बड़ किए हैं। ठीक है। सॉरी। नील करेक्ट। आवेदन अब सही है। अनुश्री का भी करेक्ट है। प्रज्ञेश करेक्ट। अंश करेक्ट। अमय सही है अभी। इस बार अमय सही किया, वेरी गुड। माही करेक्ट। तनिष्का करेक्ट। वेरी गुड पूर्वा। अच्छा, तुम ऐसे कृष्णा उल्टा क्यों टाइप कर रहे हो? मुझे उल्टा देखना पड़े? कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? मैं ABCD के हिसाब से अरेंज कर लूंगा। इतने सारे ऑप्शन देखने हैं भाई मुझे। आ आयुष्य सही है। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 4123, है ना? मतलब पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3। सिंपल है यार, सिंपल है। दो एटम डाई एटॉमिक, दुनिया में कोई भी वो लीनियर ही होगा, उसको दिमाग लगाना है क्या? ये टी शेप होता है। क्यों? क्योंकि ये sp3d है विथ 2 लोन पेयर्स। ICl3। ClF3 भी। एक सेकेंड, टी शेप। अच्छा, ClF5 है, सॉरी मैं ClF3 सोच रहा हूँ। हाँ, ये वाला जो ClF5 है क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल विथ sp3 D2 हाइब्रिडेशन एंड 1 लोन पेयर। और IA5 तो ट्राइगोनल पेंटागोनल बाय पिरामिडल का एक ही केस है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल sp3d3 विथ बॉन्ड एंगल्स 54 एंड 180। तो हाँ जी। एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन वाला केस होता था, वो कौन सा XCF6। था? XCF6। ओके। sp3d2 हाइब्रिडेशन ही होता है, बस लोन पेयर इज इन स्टीरियोकेमिकली इनर्ट ऑर्बिटल। चलिए कोई नहीं, उस उधर नहीं जाते, उस डोमेन में नहीं जाना अपने को। तो सर वो इम्पोर्टेंट नहीं है? नॉट दैट मच, मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, एडवांस में आ सकता है, बट अभी ठीक है। मेंस फोकस्ड कर रहे हैं। और आ गया तो बेसिक तो पता ही है ही नहीं कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल होता है, बस इतना ही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। कितना टाइम हो गया यार? ज्यादा एक्सटेंड हो गया क्या? अंश। वापस चेक करो भाई।
Why everyone thinks that the resultant dipole moment of NH3 is greater than NF3? अनुश्री, सही है आपका आंसर। हाँ, अनुष्का करेक्ट, आरुष सही है, स्वप्निल सही। कृष्णा हाफ क्यों आंसर कर रहे हो? पूरा करो भाई। सो वो मैसेज पहले सेंड हो गया था इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आवेदन करेक्ट, हमें सही है, हंस करेक्ट, वही करेक्ट, उमर। सो नो इनकरेक्ट आंसर स्टिल नाउ। ओके गाइस, सो सिंपल सा लॉजिक है। यहीं पे मैं डाइपोल मोमेंट का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा बहुत आप कर लोगे स्ट्रक्चर से। NF3 और NH3 का सिंपल सा लॉजिक है भाई। H और H शेप दोनों का ही पिरामिडल होगा, F इसमें लोन पेयर का देखना, हमेशा नेट डाइपोल मोमेंट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर, याद रखना। लोन पेयर हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट एंड लोन पेयर इन नॉन बॉन्डिंग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, याद रखना। तो लोन पेयर का डायरेक्शन तो इधर ही है भाई, तो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट इधर होगा। इसमें हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट भी उधर ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की। अच्छा ध्यान देना, फिजिक्स का डाइपोल मोमेंट और केमिस्ट्री का डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन का ऑपोजिट रहता है ना, बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन बस थोड़ा उल्टा लेते हैं अपन। और इसमें इधर, तो इसमें फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट जो है वो लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहा है, तो नेट जो आएगा, और वेक्टर को हम लोग लेंथ से ही दिखाते हैं, तो इतना सा आएगा ऊपर की तरफ, और इसमें जो नेट आएगा वो ज्यादा आएगा ऊपर की तरफ, ऐड हो जाएगा क्योंकि। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज हाइड्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, तो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो और बढ़ाता है वो डायपोल मोमेंट को। एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वो डायपोल मोमेंट को घटाता है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। मूविंग ऑन। बाय डिफॉल्ट ये टॉपिक सच में बहुत बड़ा है गाइस, तो अपन कवर कर पा रहे हैं वही बड़ी बात है। और आरुषि सही है, कृष्णा गड़बड़, राज करेक्ट, आवेदन सही है, चेतन गड़बड़ कर दिया भाई, ध्यान से देखो, सिग्मा और पाई दोनों काउंट करने। तनिष्का सही है, माही फिर से चेक करो, पाई एक्स्ट्रा कैसे कर दिया आपने। अंश करेक्ट, तनिष्का, नील, अनुष्का, अमय, मृणाल, उमर, श्रेयांश, स्वप्निल, प्रत्यूष, चेतन, अनुश्री, पूर्वा, ईशान, आरुष, साक्षी, एवरीवन हैज गिवन करेक्ट आंसर। फाइक नहीं भाई, वापस चेक करो। इथाइलिन किसको बोलते हैं? इथीन। इथीन को। तो C डबल बॉन्ड C, H, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है ना यार। यूं थोड़ी कार्बन के बीच में दोनों पाई हैं, एक तो सिग्मा ही होता है ना, पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इथाइलिन में ये एक पाई बॉन्ड है, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 5 और पाई बॉन्ड हो गया 1। सिंपल है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। ये ट्रू फॉल्स बताना है क्या? हाँ हाँ हाँ, ट्रू बताने हैं आपको।
सो आज बॉन्डिंग को रैप कर दो आप लोग पूरा, मतलब आजकल में देर आर 4 days, आई हैव टेकन 4 days ऑफ लाइक गैप, तो आप अपना आराम से 4 days में क्या क्या करना है सुन लो सब लोग ध्यान से। 4 days में आगे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, यू नो दैट इट्स ऑलरेडी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो थोड़ा बेसिक आइडिया लेके रखो। बेसिक मतलब एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या काम आता है, सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, मतलब बेसिक बेसिक उनके बारे में नॉलेज रखो, ताकि मैं कुछ बोलूं तो ऐसे ऐसा ना लगे कि पता नहीं क्या बोल रहे सर। तो थर्मोडायनेमिक्स करके रखो। एंड क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स के रह गए अभी तक उनको कवर अप करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। एंड अगेन मैंने बोला था कि थोड़ी प्लानिंग करो कि आप कैसे अपने दूसरे सब्जेक्ट्स और या फिर केमिस्ट्री में भी एडिशनल और क्या कर सकते हो, जस्ट टू सिक्योर मार्क्स द वे वी आर डूइंग हेयर, है ना। पहला काम करना है कि अपने मिनिमम मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं, एंड देन वी हैव टू ऐड ऑन टू दैट मार्क्स व्हेन रिवीजन स्टार्ट्स। तो प्री रिवीजन ही आप 30 30 30 सिक्योर कर लिया आपने, 90 तो हो गया। अब आप जो भी आप रिवीजन करोगे दैट विल जस्ट कीप ऑन सिक्योरिंग एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर यू। तो प्लान दैट आउट। सर मैंने चैट में भेजा। लेट मी सी। मोर देन वन करेक्ट बता रहे हैं क्या? हाँ हाँ, मोर देन वन हो सकते हैं। सर बट इसके बी वाले ऑप्शन में मुझे डाउट है। बी वाले में डाउट? अच्छा, ये ऑप्शन भी है क्या? ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के बैठा उसको। फिर एक बार चेक करो ना मेरा भी। एक सेकंड रुको, मैं खुद ही अभी तो पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ये सही तो है, डाउट क्या है इसमें? हाँ, डाउट क्या है मतलब? सही आज इन ऑप्शन सही है, अब सही आंसर है या नहीं वो मुझे नहीं पता। नहीं नहीं वो नहीं डाउट है, बट लाइक हाँ सही है। ठीक है, मतलब आप हाँ बताओगे तब पूछता हाँ। हूँ। बाकी सारे सही बोले क्या? अ, बहुत नीचे चला गया यार, तुम्हारा तो बहुत ऊपर चला गया, एक सेकंड। ठीक है। हम्म लेट मी सी। माही, माही क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो आप। राज से ट्रू बताओ यार, एक बार ट्रू बताओ मुझे, फॉल्स नहीं बताने, ट्रू बताने। उमर, सेकंड जो आपने आंसर किया वो गलत आंसर किया है। आरुष, नहीं आरुष आप समझ जाओ, आपका गलत है तो कहाँ गलत है, जो आप कंफ्यूज हो वहीं पे गलत है ना। हाँ राइट। बाकी सब सही है। अंश आपके दो आंसर सही हैं। आई थिंक एग्जाम में थोड़ा ये इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होंगे। तो ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन में जो आरुष तुम सोच रहे हो वो हो एक्चुअली में, है ना, कि वो हो ही ना कि तुम कंफ्यूज हो। नहीं, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में द थिंग हाँ इज मैं कि समझ मतलब इट गया। डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो ऑप्शन ही वैसा होगा, कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। सो मैंने थोड़ा मिस कर दिया, सब लोगों के आंसर्स नीचे चलेंगे। देखो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट when H is covalently bonded to highly electronegative atom, सही बात है तो, है ना। नाउ इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? क्या जिसमें इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन दी मॉलिक्यूल? नहीं सर, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, हाँ हाँ सर सर। है ना। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो क्या होगा? पहले वाले में होगा कि नहीं होगा? नहीं। ऑर्थो के लिए इंट्रा होता है ना। इंट्रा होता है तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, कि क्या जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें इंटरमोलिकुलर नहीं हो सकती क्या? होता है ना, दोनों पर वो कोएग्जिस्ट डिपेंड हाँ करता है करेंगे। ना। हाँ, तो मतलब डिपेंड डिपेंड्स करता ऑन है। द प्रोबेबिलिटी पे। राइट। तो अब कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं अपने पास, ऑप्शन तो है नहीं, तो वी विल अज्यूम कि होता है, सिंपल। जहां इंट्रा होता है, इंट्रा माइट बी डोमिनेटिंग बट दैट डजंट मीन कि इंटरमोलिकुलर बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आ रहा हाँ। यस सर। है ना। ठीक है। नाउ
तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी आर अज्यूमिंग की है, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो वी विल नॉट मार्क दैट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन अच्छा सॉरी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एचएफ हो ही नहीं सकता। एचएफ में विद इन द मॉलिक्यूल तो क्या ही होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही कर सकता है ये, है कि नहीं? हाँ। तो ये गलत है, इंटरमोलिकुलर होगा इसमें, इंट्रा नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड, ऑफ कोर्स। जितना ज्यादा फिजिकली मतलब लिक्विड होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, गैसेस में दूर रहेंगे मॉलिक्यूल तो मतलब फिजिकल स्टेट एज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर एज इन डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, यस इट हैज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आइस का इतना सारा चेंज हो जाता है, देखो सर डाइमर्स भी। डाइमर्स भी बन जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O हैविंग लोअर मोलर मास इज लिक्विड व्हाइल HF इज H2S इज अ गैस, सो इट हैज पावरफुल इफेक्ट। सर हाँ जी। सर पहले ए में व्हेन एच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोड एटम, वो सिंगुलर में लिखा है ना, तो एक ही एटम हो मतलब एक ही एटम बोल रहा है ना वो, एक ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ एक से होगा तब भी होता है, ज्यादा से होगा तब भी होगा। एक एच एफ में नहीं होता ना इंट्रामोलिकुलर, बट बॉन्ड एच बॉन्डिंग। ऐसा कहाँ इंट्रामोलिकुलर कहाँ लिखा है, सिर्फ हाइड्रोजन हाँ तो बॉन्डिंग लिखा है ना? ठीक है। पिरामिडल मतलब कौन सा पिरामिडल? पिरामिडल एक ही होता है आयुष, कॉमनली जब पिरामिडल बोलते हैं तो एक ही होता है। पिरामिड के 3 ही साइड होते हैं, मतलब नहीं, स्क्वायर उस वाले से। पिरामिडल भी हो सकता है। हाँ हाँ, देखो अगर आता है तो चेक करो। सर या फिर ऐसा है क्या कि दोनों पूछ रहे ट्रायंगुलर और स्क्वायर? हाँ वैसा भी कर सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है दोनों में, पिरामिडल ढूंढना अपने को तो। यहाँ पे क्वेश्चन में ज्योमेट्री की जगह शेप लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा? कि ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीजें हैं ना। बट जैसे भी मैथ्स करता है उस हिसाब से देखो, शेप ही लिखो वैसे तो, ज्योमेट्री हाँ मतलब शेप ही करो, ज्योमेट्री तो पिरामिडल वैसे ही किसी का नहीं होता ना, हाँ फिर उस एग्जैक्टली। लॉजिक से। आरुषि सही है। आरुषि करेक्ट है आपका। स्वप्निल नहीं, वापस चेक करो। फिर उसके बाद अभी सिर्फ आरुषि का ही करेक्ट आया, देना मैं। तो सही है क्या? यस मैं सही है। ओके सर, थैंक यू। हाँ प्रणव तुम उल्टा आंसर दे रहे हो। तो मैंने चैट में भेजा। एक सेकेंड, आरुष तुम्हारा तो आया ही नहीं अभी तक। आया ना, भेजा मैंने। नहीं 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 नहीं। चलो देखो मैं हेल्प करता हूँ आप लोग की इस पे। आई नो यू गाइज आर कंफ्यूज्ड, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट फॉर यू। याद रखना, सबसे ज्यादा गलती इसमें होती है, और ये तो चलो कर लोगे आप, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये और H2 7O-। ध्यान दो, पहले इन तीनों का कर लेते हैं जिसमें सेंट्रल एटम एक ही है, इजी है। तो S2, ध्यान देना कि H2
H2O3 is isostructural with H2SO4, है ना। यहाँ पे वो सिमेट्रिकल वाला रूल नहीं लगाना है कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल सल्फर रखो, ये वो। डू नॉट डू दैट। सो क्या करोगे, H2H2O3 का पहले, मतलब उसका सल अनायन है बेसिकली, तो जो H2H2O3 का होगा वही H2O3 2 माइनस का भी होगा, बस H की जगह माइनस चार्ज आ जाएगा। तो सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, क्या सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, ये होता है इसका शेप। मैं आपको बता दूं पहले। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंपाउंड इज, यू विल बी सरप्राइज टू नो, एंड आई थिंक अगर आपने किया हो तो अच्छी बात है, बट यूजुअली लोग गलत करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इसका -2 है। अगर आपने किया होगा तो आपको याद होगा। मूविंग ऑन, सल्फेट भाई है इसका, तो भाई है तो इसके जैसा ही ड्रॉ होगा, O-, डबल बॉन्ड O, O-। तो 4 वाले ऑप्शन गए, 3 वाले ऑप्शन भी गए। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों sp3 हैं विथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल है। फिर आते हैं SO3- पे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O-, O- एंड लोन पेयर। बाय द वे O- रेजोनेंस में जाएगा तो सब बॉन्ड इक्वल नहीं है। तो भाई ये हो गया ना पिरामिडल, sp3 विथ लोन पेयर। एंड ये भी याद रखना भाई, ये जे एडवांस में एक बार आ चुका है ऑक्सीडेशन स्टेट का ये वाला। एंड H2O7 2-, S S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O एंड O। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये दोनों भी टेट्राहेड्रल है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो इन सब स्ट्रक्चर्स को, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। फिर सो पहले दैट इज वाले में द -2 क्यों है ऊपर वाला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है। बोलो क्यों सर, वो तो दोनों सल्फर ही हैं। ये सल्फर बाय द वे मैं आपको बता दूंगा, चलो ये आपने पूछ ही लिया तो बता देता हूँ, बाकी आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेना। दिस सल्फर इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड व्हाइल दिस सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इंटरेस्टिंगली जो क्वेश्चन आया था जे एडवांस में, उसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, 0+4 एंड -2+4+6। समझ रहे हो, दोनों ऑप्शन थे। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मार्क्ड 0 एंड +4 बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्ड। दे थिंक कि सल्फर और सल्फर सेम ही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी, तो देयर विल बी नो पुल। बट हाइब्रिडाइजेशन पे भी तो डिपेंड करता है ना। एनीवेज, सर ये ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा क्यों लाते हैं ये लोग? मतलब हमें तो पढ़ाते थ्योरी के हिसाब से है। अब भाई देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो हम लोग भी पढ़ाते ही हैं तुम्हें, कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। तो वो मतलब चार चार ऑक्सीजन, तीन तीन ऑक्सीजन की वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल हो रहा है उसका। नहीं भाई, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है ना, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्या बात कर रहे हो, ओके, हाँ हाँ हाँ, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेजेस, एक्सपेरिमेंटल नहीं है ये। ऑलराइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी कर दो यार इसको, तो ज्यादा एक्सटेंड हो गया कुछ, बट ठीक है। बॉन्डिंग खत्म करना है आप लोग को जब तक 4 दिन में अभी, और थर्मोडायनेमिक्स भी रिवाइज करना है। बहुत इजी चैप्टर है, फटाफट कर लोगे। sp3, प्रज्ञेश सही है, अंश करेक्ट, आरुषि आपका भी करेक्ट है, निष्का सही है, आरुष करेक्ट, तनिष्का सही है, अमय सही है, राज वापस चेक करो।
कुछ ज्यादा ही कर दिया आपने। नील सही है। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलो यार, बहुत लोग टिके रहे और टिकना भी चाहिए, सीख रहे हो आप बहुत सारी चीजें। एंड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। चेतन सही है। हाँ, तो इसका देखो यार, मैं फटाफट कर देता हूँ। ये sp2 है और ये sp2 है, डाउट है तो बताओ। और ये दोनों sp3 है, डाउट है तो बताओ। हाँ सर। ठीक है, फॉर्मूले से करना है सीधे। वर्बली आंसर करो फटाक से, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये दिन का। डी डी ABCD बोलो। डी D फॉर दिल्ली। सी। C। सर यस। सी होगा। सी। लोन पर का इफेक्ट ज्यादा होगा हमें। इसका म्यू 0 होगा, इसका म्यू 0 होगा, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। और इन दोनों का हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, C का ज्यादा होगा। एंड दैट्स इट, हो गया। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच कैन बी आस्क्ड। मैंने फिर से ब्रीफ कर दिया है, आपने देख लेना, नोट्स पूरा कवर कर लेना अच्छे से, PYQs को कंप्लीट कर लेना और बस मजे करो। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू Thank you. सर Good night, sir. थैंक यू ओके, सर, हैव नाइस डे। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड सर नाइट। हाँ जी, बताइए। सर बस एक वो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर नहीं आया मुझे। sp2 नहीं, ट्राइगोनल sp2 प्लेनर। समझ गया, लेकिन वो स्ट्रक्चर आया नहीं। ट्राइगोनल प्लेनर बता देता हूँ अभी। NO3 माइनस चाहिए ना आपको। हाँ N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड O माइनस, यही होता है स्ट्रक्चर। हाँ ओके। अब इसमें रेजोनेंस होगा, हाँ तो सिंपली N N N सिंगल बॉन्ड बना लो एंड देन एवरी बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड, समझ गया सर। है ना, इस तरह से। थैंक यू सर। ओके। सर आप एक बार NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? हाइब्रिडेशन sp2, देखो ना, 3 सर सिग्मा मतलब बॉन्ड ही तो है, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। नहीं सर, वो कैसे निकाला वो वाला पार्ट? हाइब्रिडेशन कैसे निकाला? सर आप एक बार क्वेश्चन पर जा सकते हो? हाँ, चलो NO3 माइनस में N का निकालते, चलो N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते बताओ। 7। बस यही गड़बड़ कर दिया सॉरी, तुमने। 5। और नेगेटिव चार्ज 1 है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया 3, हो गया sp2, ओके ओके। है ना। 7 टोटल होते हैं, वैलेंस 5 ही होते हैं। यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलो थैंक यू गाइज, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं चैतन्य, अभी आई आई हैव लीव्स फ्रॉम टुमारो, तो 22-23 को मिलेंगे अपन, 23-24 को, जैसा भी टाइम टेबल आता है उस हिसाब से। Good night, sir. गुड नाइट।